हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल योगी सक्सेस एकेडमी। तो आज हम एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का एक पेपर पूरा सॉल्व कर रहे हैं 21 फरवरी 2025 फर्स्ट शिफ्ट का। तो इसमें हम मैथ्स के पूरे 20 क्वेश्चन करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से इन 20 क्वेश्चनों को देखना, पहले खुद से करने की कोशिश करना और उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। तो करते हैं स्टार्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु खरीदी है 500 रुपए में। इसका मतलब सीपी क्या होगा हमारा 500 रुपए, और उसको बेच दिया है 22% प्रॉफिट पर। तो कितने रुपए में बेचा होगा, एसपी पूछा है। अगर उसने इसको खरीदा होगा 500 रुपए में। हाँ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक वस्तु एक दुकानदार ने खरीदी है 500 रुपए में। इसका मतलब सीपी है हमारे पास 500 रुपए और उसको बेचा है 22% प्रॉफिट पर। तो हमें एसपी पूछा है। देखो एसपी कैसे निकालेंगे, सीपी दे रखा है हमें 500 रुपए, उसको बेचा है 22% प्रॉफिट पर। तो 22% प्रॉफिट पर बेचा है तो कितने में बेचा होगा, 122/100। ठीक है, जीरो से जीरो कटेगा, जीरो से जीरो। 122 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 होता है 10, 1 बचेगा, 1 बचेगा और कितना आ जाएगा 610 रुपए। क्या होगा इसका, एसपी होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन की तुषार, सलील और मुकुंद का औसत वजन है 46 केजी। तो टोटल वजन कितना होगा, तुषार प्लस सलील प्लस मुकुंद है तो टोटल वजन होगा 3 इंटू 46। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 1 बचेगा और 138 टोटल वजन हो जाएगा इनका। अब आगे दिया है कि यदि तुषार और सलील का वजन, तुषार प्लस सलील का वजन हमें दे रखा है 40 केजी। तो टोटल कितना होगा, 2 इंटू 40। तो टोटल इन दोनों का वजन होगा 80 केजी। ठीक, आगे हमें दे रखा है कि सलील और मुकुंद का औसत वजन 46 केजी है। सलील प्लस मुकुंद का औसत वजन है 46 केजी। तो टोटल कितना होगा, 2 इंटू 46 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 92 आ जाएगा। तो हमें पूछा है अब कि सलील का वजन कितना होगा। सलील का वजन पूछा है, देखो ध्यान से कि तुषार, सलील और मुकुंद का टोटल जो वेट है 138 है। अगर मैं 138 से इस 80 को माइनस कर दूं, मतलब कि इन तीनों के वजन से तुषार प्लस सलील के वजन को माइनस कर दूं तो किसका आ जाएगा, हमारे पास मुकुंद का वजन आ जाएगा। तो मुकुंद का वजन कितना आ जाएगा, यहाँ पे 58 केजी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि सलील का वजन। हमें पता है कि सलील प्लस मुकुंद का वजन है 92। अगर 92 है जिसमें से मुकुंद का वजन 58 है तो सलील का कितना होगा, 92 माइनस क्या करेंगे, 58 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 34 केजी। तो 34 केजी किसका वजन होगा, सलील का वजन होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसे अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास टाइम एंड वर्क का। पिंकी, चिंकी और रीमा एक काम को इन्होंने शुरू किया है। रीमा ने 4 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया है। और कब छोड़ा, जब काम हो चुका था कितने परसेंट, 46% काम हो गया था। और फिर काम 9 और दिनों में पूरा हो गया। रीमा अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकती है। ठीक है, तो 9 दिनों में शेष काम को पूरा किसने किया होगा, अगर रीमा ने काम छोड़ दिया है तो पिंकी और चिंकी ने पूरा किया होगा। देखो अगर परसेंटेज में क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का तो टोटल वर्क हम मान लेते हैं माना 100% है। ठीक है, इसमें से 46% तो इन तीनों ने मिलकर किया, तो बाकी कितना बच गया, 100 माइनस 46 करेंगे तो 54% वर्क बच गया। 54% वर्क को किसने पूरा किया होगा, रीमा तो जा चुकी है, पिंकी और चिंकी ने किया होगा। तो पिंकी और चिंकी ने इस काम को किया 9 दिनों में। तो एक दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा, 54/9 करेंगे तो 6 काम किया होगा। ठीक है, 6 काम किया होगा। अब यहाँ आ जाओ, और इन 4 दिनों में छोड़ा था, तो अगर ये दोनों एक दिन में 6 काम करते हैं तो 4 दिनों में कितना करते होंगे, क्या होगा, इन्होंने 24 वर्क किया होगा। और 46 माइनस 24 करेंगे अगर तो यहाँ पे कितना आएगा, 22। इसका मतलब कि जो ये 22 है ये काम 4 दिनों में अकेले किसने किया होगा, रीमा ने किया होगा। अगर रीमा 4 दिनों में 22 वर्क करती है तो रीमा एक दिन में कितना कार्य करते होगे, 22 अपॉन क्या करेंगे,
4 करेंगे तो ये आ जाएगा 11/2। इसका मतलब रीमा एक दिन में करती है 11/2 कार्य और टोटल वर्क कितना माना है हमने 100 माना है, तो 100 कार्य को रीमा अकेले कितने दिनों में करेगी, यही क्वेश्चन पूछा है हमें। तो 100 और ये हो जाएगा 11 और ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 200/11। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 18 सही 2/11। इसका मतलब रीमा पूरे काम को कर सकती थी 18 सही 2/11 डेज में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है कि बोर्ड मास का क्वेश्चन है ये, तो बोर्ड मास के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 87/3 है यहाँ पे, तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे, तो कितनी बार चला जाएगा, 87/3 करूंगा तो 29 टाइम्स कटेगा इंटू, ठीक। अब ब्रैकेट के अंदर है ये, इस वाले ब्रैकेट के अंदर, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 9 - 6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 3 6 जो होता है 8, यहाँ पे 6 लिख दूंगा प्लस यहाँ पे 52/2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे करेंगे इसको सॉल्व। 6 × 3 होता है 18, 18 होता है, 26 + 18 कितना होता है 44 होता है। ठीक है, अब 29 × 44 करेंगे हम, 29 × 44 करेंगे तो देखो 4 × 9 करूंगा तो 36, यूनिट डिजिट क्या आने वाली है, कहीं ना कहीं 6 आने वाली है, और 6 एक ही में दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा 1276 करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास एसआई का। ठीक है, क्वेश्चन पहले खुद से करने की कोशिश करना, उसके बाद देखो कि अक्षय 5400 की राशि का निवेश करता है और अतुल करता है 9400 राशि का निवेश करता है, साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं, और यदि 6 वर्षों के अंत में अतुल को अक्षय से 360 अधिक का इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो अतुल को मिला है अक्षय से कितना अधिक 360, अगर हम अतुल का एसआई निकालें तो एसआई बराबर होता है P × R × T/100। तो यहाँ से अगर हम अतुल का एसआई निकालें तो कितना हो जाएगा, ये है P की वैल्यू इंटू R हमें नहीं पता, और T कितना है यहाँ पे 6 ईयर है, यहाँ पे 6 अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अतुल के लिए तो ये एसआई हो गया, और अक्षय के लिए एसआई क्या होगा, अक्षय के लिए होगा P × R × T। तो P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5400 है, आर हमें नहीं पता, और टी कितना है 6 ईयर है, अपन क्या करेंगे हम 100 करेंगे। उसने बोला है कि जो अतुल है उसको अक्षय से 360 अधिक मिला है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 360। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 0 से 0, इस 0 से भी ये 0 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 94 × 6 है, तो कितना हो जाएगा 6 × 4 होता है 24, 2 बचेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 564 आर, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 54 × 6 है, तो कितना आ जाएगा 324 आर इक्वल टू कितना दे रखा है हमें 360। ठीक है, यहाँ इन दोनों के बीच माइनस करेंगे हम, तो माइनस करके कितना हो जाएगा ये 0 4 और 2 240 हो जाएगा, तो 240 आर इक्वल टू कितना है 360 है। आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो कितना हो जाएगा 360/240 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काटेंगे, ठीक, 3 से काटो, 3 3 8 जो होता है 24, और 3 12 से कटेगा, 4 से काट लो आप, 4 × 3 12, 4 9 3/2, या इसको क्या लिख सकता हूँ 1.5%। तो आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1.5%, ऑप्शन सी, वो सॉरी बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है अब हमारे पास कि सीआई का, ठीक, आनंद के पास 1218 रुपए है, अपने 2 बेटों अनिल और अशोक को वो विभाजित करता है इस रुपए को, और उन्हें 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने के लिए कहा गया है। यह देखा गया कि अनिल और अशोक को 15-16 सालों के बाद सेम राशि मिली, तो आनंद ने अशोक को कितने रुपए दिए थे पूछा गया है। देखो यहाँ पे अगर 10% है ना हमारे पास, तो 10% को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/10। तो यहाँ पे करते हैं कि एक
ट्रिक है इस क्वेश्चन की कि एक को मिला होगा 11 रुपए, ठीक है, एक को अधिक इंटरेस्ट मिला है और एक को 10 रुपए। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कि उनकी एज के बीच का डिफरेंस कितना है। एज के बीच का डिफरेंस कितना है? एक। तो अब जो अनिल और अशोक है, इसका मतलब उन दोनों के बीच जो राशि निवेश की गई है 11:10 के अनुपात में निवेश की गई है। तो माना जो ये 11 है ये अनिल को मिला है और जो ये 10 है ये मिला है अशोक को, ठीक है। तो टोटल इन दोनों को कितना मिल गया? 11 प्लस 10 21। बट क्वेश्चन में दिया है कि कितने रुपए मिले हैं? 1218। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 21 पंजे होता है 105, ठीक है, और तब 16 बच जाएगा 168, 21 अट्ठे होता है 168। तो एक की वैल्यू 58 आ गई। तो पूछा है कि आनंद ने अशोक को कितने रुपए दिए थे? अशोक को कितने रुपए दिए थे? अशोक की वैल्यू 10 है, तो अशोक को उसने दिए थे 10 इंटू क्या करेंगे 58, तो कितना आ जाएगा? 580 दिए थे। इसका मतलब अशोक को किसने? आनंद ने। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? परसेंटेज का है। पेट्रोल की कीमत में 75% की वृद्धि हो गई है और इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर होने वाला व्यय केवल 26% ही बढ़े। देखो शॉर्टकट मेथड से करते हैं कि माना पेट्रोल की जो कीमत है 100 है, ठीक है, 75% बढ़ गई है तो कितनी हो गई होगी? 175 हो गई होगी। और एक्सपेंडिचर है 26% बढ़ गया है तो कितना बढ़ गया होगा? 126 बढ़ गया होगा। अब देखना है कि कितना बढ़ा है। अगर 175 पहले था, अब 126 हो गया है तो कितना घटा है ओवरऑल? तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 175 माइनस 126 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9। और यहाँ पे कितना बचेगा? 6 2 4 49 आ जाएगा। ठीक, 49 अपॉन क्या करूंगा मैं? 175 करूंगा। कितने परसेंट घटा या बढ़ा है? तो इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। 25 से काटूंगा, 25 इंटू 7 होता है 175 और 25 इंटू 4 होता है 100। 7 से काटूंगा, 7 7 जा होता है 49। कितना आ गया? ये 28% इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ये इस क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि फाइंड करना है हमने फोर्थ प्रपोर्शन करना है। ठीक, अगर फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, जो भी प्रपोर्शन निकालना होता है उसको एक्स मान लेते हैं। तो पहला 20 हो जाएगा, दूसरा 24, तीसरा 30 हो जाएगा, चौथे वाले को क्या मानूंगा? एक्स मानूंगा। अगर इसको सॉल्व करूंगा तो 20/24 इक्वल टू हो जाएगा ये 30/x। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 24 इंटू 30 होगा और बट्टे क्या आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा। ठीक, 20 जीरो से जीरो काटूंगा, 2 से इसको काटूंगा तो 12 टाइम से कटेगा। 12 इंटू 3 कितना होगा? 36। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कि 400 संतरे 1250 रुपए प्रति 100 की दर से खरीदे गए हैं। मतलब 100 संतरे कितने रुपए के हैं? 1250 रुपए के हैं। और 1000 रुपए के प्रॉफिट पर बेचे गए संतरे का प्रति दर्जन मूल्य पूछा है, ठीक है। देखो तो 400 संतरे बेचे हैं उसने और 100 संतरों का मूल्य है 1250 रुपए। तो 400 संतरों का मूल्य निकालने के लिए इंटू 4 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 5000 रुपये आ जाएगा। तो इसका मतलब उसने जो खरीदे हैं सीपी होगा 400 संतरों का 5000 रुपये। फिर वो बोल रहा है कि उसने बेचा है 1000 के प्रॉफिट पर, तो प्लस 1000 करूंगा तो टोटल ओवरऑल जो एसपी है वो कितना आ जाएगा? 6000 रुपये आ जाएगा। तो पूछा है उसने कि प्रति दर्जन संतरे का मूल्य। अगर हम एक संतरे का निकालें कि कितने रुपए में बेचा होगा, 400 संतरे हैं, टोटल 6000 रुपये में बेचे हैं, तो एक संतरे का मूल्य इंटू 400 अपॉन 400 करूंगा तो कितना आएगा? 15 रुपये आएगा। उसने पूछा है एक दर्जन संतरे का मूल्य, तो एक दर्जन में आते हैं कितने संतरे? 12 संतरे, तो 15 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 रुपये। इसका मतलब एक दर्जन संतरे उसने कितने रुपए के बेचे होंगे? 180 रुपये के। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्वेश्चन नंबर 10 है ये। विपिन एक डिस्काउंट योजना प्रदान करता है जिसमें 7 नोटबुक खरीदने पर 3 नोटबुक क्या दे देता है? मुफ्त में दे देता है, फ्री में दे देता है। यदि समतुल्य प्रतिशत छूट लागू की जाती है तो 125 85 रुपये अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक का विक्रय मूल्य क्या होगा? एसपी क्या होगा? ये क्या दे रखा है हमें? एमपी दे रखा है, ठीक है, मार्क प्राइस।
देखो, अगर जब भी वो फ्री में जो भी चीज़ देता है उसको लिखते हैं ऊपर और टोटल कितनी चीज़ें दे रहा है, 7 नोटबुक ये हो गई और 3 ये हो गई, तो टोटल कितनी बुक हो गई 10 इंटू 100 करते हैं तो इतने परसेंट का डिस्काउंट आ जाएगा। तो ओवरऑल जो उसने दिया है 10 इंटू 3 30% का डिस्काउंट दिया है। और वो पूछ रहा है कि अगर और डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं, एमपी पे ही देते हैं, अंकित मूल्य पे। अगर 185 रुपये अंकित मूल्य है, इस पर 30% का डिस्काउंट दिया है तो कितने में बेचा होगा, 70% में बेचा होगा। तो कितने रुपए में बेचा होगा ऐसा पूछा गया है। जीरो से जीरो काटेंगे, 185 इंटू 7 करूंगा तो कितना आता है, 1295 लगभग ये आएगा। ठीक, और 10 है यहाँ पे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब जो एसपी होगा हमारा कितना होगा, 129.5 होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। सेम है, ये भी इसी प्रैक्टिस सेट में आया हुआ सीआई का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हम अभी पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे आनंद के पास 1612 रुपए हैं और अपने दो बेटों अनिल और अशोक को दे रहा है वो। ठीक है, और कितने परसेंट पर दे रहा है, 8% सीआई पर दे रहा है। ठीक, यह देखा गया कि अनिल और अशोक को 11 और 12 वर्षों में समान राशि मिली। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को ट्रिक से। देखो, 8% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8/100 लिख सकता हूँ। अगर इसको आगे करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2/25 लिख सकता हूँ। ठीक, अगर उसने अशोक को 25 रुपए दिए होंगे तो अनिल को कितने रुपए मिलेंगे, 2/27 रुपए। ठीक, तो ये है किसकी वैल्यू, अनिल को मिले हैं, और ये किसको मिले हैं, अशोक को मिले हैं। ठीक है, आगे अगर हम करेंगे तो इन दोनों को टोटल कितने रुपए मिल गए हमारे अकॉर्डिंग, 27 प्लस 25 करेंगे तो कितने रुपए मिल गए, 52 की वैल्यू दे रखी है हमें 1612। अगर मैं एक की वैल्यू पूछूं तुमसे तो कितना हो जाएगा, 1612 बट्टे क्या बोलोगे, 52। तो कितनी बार कटेगा, अगर मैं देखो इसको किससे काटूं, 13 से काटूं तो 13 इंटू 4 होता है 52। 13 से काटूंगा, 13 एकम 13, 3 बचेगा। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 चौको 52 होता है। 4 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 31 टाइम्स कटेगा। अब हमें पूछा है कि आनंद ने अनिल को कितने रुपए दिए थे, तो अनिल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 वाली है। तो अनिल इक्वल टू हो जाएगा 27 इंटू क्या करूंगा, 31। ठीक है, और 1 इंटू 7 तो 7 आएगा, तो दो ऑप्शन है, हमें पूरा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 27 से करूंगा तो 27 से कम 27 आएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 27 यहाँ होता है 81 इंटू 2 प्लस 2 करूंगा तो 83 हो जाएगा। तो 837 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब आनंद ने अनिल को कितने रुपए दिए थे, 837 रुपए दिए थे। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बॉड मास क्या है, -60 डिवाइडेड -12। सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इधर है अब माइनस, यहाँ पे है -9। ठीक है, और यहाँ आऊंगा तो प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, कि पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 4 होगा तो -24 आ जाएगा। प्लस माइनस का माइनस होता है तो -24 यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस का होता है प्लस, तो 9 प्लस 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, और साइन किसका आएगा, माइनस का, -24। माइनस माइनस का होगा प्लस, 24 प्लस 14 हो जाएगा -38। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, -38। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखो, पिछले साल एक मोबाइल फोन की कीमत थी 18,000 रुपए। अगले साल इस फ़ोन की कीमत में हुई 15.75% की वृद्धि हो गई है। तो अब उसकी कीमत कितनी हो गई होगी, ये पूछा है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले कीमत थी 18,000 रुपए, इस ये बढ़ के अब कितनी हो चुकी है, इंक्रीज हुई है 15.75। तो कितना हो जाएगा, 115.75। ठीक है, अपॉन क्या करूँगा, 100 करूँगा। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ से हटाऊंगा तो 2 जीरो नीचे रख दूंगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है क्योंकि। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो यहाँ पे। 18 इंटू ये करेंगे 11575 करेंगे तो ये आएगा लगभग हमारा 208350। ठीक, और नीचे क्या है, 10 है, तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 20835। तो अब उस फोन की कीमत हो गई होगी 20,835। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखो, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात है 4:3। तो माना यहाँ पे जो
टोटल मेल है 4x है और जो फीमेल है माना 3x है, ठीक है। यदि कंपनी में 460 पुरुष है, हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं 4x है, तो 4x की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 460 दे रखी है। x की वैल्यू निकालेंगे हम 460 बटे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा। तो महिला कर्मचारियों की संख्या पूछिए, महिला कितनी मानी हमने 3x मानी थी, 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 115 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 345। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का अगला क्वेश्चन नंबर है 15। 1500 मीटर के एक वृत्ताकार दौड़ के मैदान में धावक ए और बी एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये हमारे पास एक मैदान है वृत्ताकार और इस पर ए और बी दोनों दौड़ रहे हैं तो दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे होंगे, ठीक है। तो जब भी एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है हमारी माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ए पहली बार बी से कब मिलेगा, कितने समय बाद मिलेगा, टी पूछा है हमें। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, अगर मैं डी बराबर लिखूं, डी बराबर होता है एस इंटू टी होता है, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का 1500 मीटर है और स्पीड क्या हो जाएगी, अगर ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस हो जाएगी 45 माइनस क्या हो जाएगी 36, तो कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 करूंगा और इंटू टी हमें निकालना है, ठीक है। 9 से इसको काटूंगा, 9 टू जा होता है 18। अब इस 5 से मैं इसको काट सकता हूँ तो कितनी बार कटेगा ये 300 टाइम्स, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 इंटू 2 600 सेकेंड आ जाएगा। बट हमें आंसर दे रखे हैं मिनट में, तो 600 सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करूंगा मैं डिवाइडेड करूंगा 60 से, तो 0 से 0 कटेगा 6 से कट जाएगा 10 टाइम्स, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 10 मिनट में, ठीक है। 10 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दो संख्याओं का लघुत्तम मतलब एलसीएम दे रखा है 105 और संख्याएं दे रखी है 5:3 के अनुपात में, तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है। अगर हमें रेशियो दे रखा है 5:3 तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 5 और 3 का एलसीएम यहाँ पे होगा 15। बट हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 105 दे रखा है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 7 आ जाएगी। दोनों संख्याओं का योग पूछा है तो 5 + 3 क्या होगा 8 और 8 इंटू 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 56। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 कि इसमें दे रखा है कि एक अर्धगोलाकार टैंक है जिसका व्यास डायमीटर दे रखा है हमें कितना 1.4 मीटर दे रखा है। अगर डायमीटर 1.4 है तो त्रिज्या क्या होगी रेडियस होगा डायमीटर का आधा, तो कितना हो जाएगा 0.7 मीटर, ठीक। इसकी क्षमता पूछी है, क्षमता मतलब वॉल्यूम पूछा है, आयतन निकालना पड़ेगा और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। 2/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर क्यूब करूंगा मैं तो 0.7 का क्यूब करूंगा तो क्या आएगा 0.343 आएगा। और इस यहाँ से इस पॉइंट को हटाऊंगा मैं तो कितने जीरो रख दूंगा, एक क्या आ गया 3 जीरो। 7 से 343 को काटूंगा तो कितने टाइम से कटेगा 49 टाइम से कटेगा। अब 2 इंटू 22 इंटू 49 करूंगा मैं तो कितना आएगा 2156 आ जाएगा ये, ठीक। अब बटे क्या है 3 इंटू 1000 तो कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। जब आगे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 0.71 समथिंग कुछ आएगा, तो हमें अकॉर्डिंग ऑप्शन के क्या आ जाएगा 0.72 मीटर का क्या आ जाएगा क्यूब, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखो कि हमें दे रखा है 309 125 है 90 है 45 है और 125 104 का एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम इन सबको क्या करूंगा मैं प्लस करूंगा, तो 309 प्लस करूंगा 125 प्लस करूंगा 90 प्लस करूंगा 45 प्लस करूंगा 125 और आगे क्या करूंगा प्लस करूंगा 104 104। इन सबको प्लस करके कितना आएगा 798 आएगा। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं टोटल सम अपॉन टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स कितने हो गए ये टोटल नंबर से 1 2 3 4 5 6 हो गए तो अपॉन 6 करूंगा। 6 से जब मैं 798 को काटूंगा तो कितने बार में कटेगा 133 बार में, तो ऑप्शन ए या 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। 410 मीटर और 440 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। स्पीड है उनकी 60 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर और एक ही डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी और टी की वैल्यू पूछिए। यहाँ पे हम लगाएंगे डी बराबर होता है एस इंटू टी,
डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 410 प्लस 440, तो कितना हो जाएगा 850 मीटर हो जाएगा। इक्वल टू स्पीड, अर्थ सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड माइनस हो जाएगी 60, 70 माइनस 60 करेंगे तो कितना आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इंटू करेंगे, यहाँ पे टी है, ठीक है। 2 से काटूंगा इसको, 5 टाइम से कटेगा, यहाँ पे 9 टाइम से कटेगा। टी की वैल्यू निकालूंगा तो ये 9 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में 850 के साथ, तो ये होगा 850 इंटू 9 बट्टे क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। 25 से इसको काटूंगा, 25 या 75, 25 चक्कू 100, तो यहाँ पे बचेगा 34 इंटू 9 कितना होता है 306 होता है। और ये आया हमारा सेकेंड में आंसर, बट हमें ऑप्शन मिनट में दे रखे हैं, तो सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करूंगा 306/60 से डिवाइडेड करूंगा। 60 से जब डिवाइडेड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 5.1 मिनट, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 5.1 मीटर मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर, अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, तो ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं हम। तो एलसीएम निकालना है, यहाँ पे हमने 26, 34 और 221 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे 26 लिखूंगा, 34 और यहाँ पे कितना है 221 है, ठीक। फैक्टर से निकालते हैं, 2 से जाएगा तो ये कितने टाइम से जाएगा 13, और यहाँ पे 17 टाइम से कटेगा, और यहाँ पे नहीं जाता है तो 221 ऐसे रख दूंगा। अगला सीधा डायरेक्ट 13 से काटो, एक बार कटेगा, यहाँ पे 17 आएगा और 13 से 221 कटेगा, 13 कम 13 और कितना बचेगा यहाँ पे 9, 13 7 होता है 91, फिर किससे दे दूंगा मैं 17 से, तो ये 111 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 2 इंटू 13 इंटू 17 करेंगे, 7 इंटू 2 होता है 42, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 2, तो डायरेक्ट हम यहीं से भी आंसर लगा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 6532 एलसीएम, ठीक है। तो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हुआ, और ऐसी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो करें, ठीक है। और बहुत अच्छे से पूरी वीडियो देखना और बताना तब कि कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन।